प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत गुरु की खुराक प्रोग्राम में। और आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन और उसकी वाणी को सीखने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहूंगा क्यों ना हम लोग इस वक्त को इस्तेमाल करें बड़े ही प्रॉफिटेबल तरीके से और बड़े ही अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रभु का वचन जो है हमारे लिए जो है निर्देश है, हमारे लिए आशीष है, हमारे पाँव के लिए दीपक, राहों के लिए चिराग के मानंद होता है। तो आज जो है जो विषय, जो टॉपिक, जो मजमून हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने शुरुआत करी थी एक खास टॉपिक की जिसका नाम है होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा, पाक रूह की बातों के बारे में हम सीख रहे थे। और आज जो है पवित्र आत्मा की नेमतें या गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। सच ए ह्यूज, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैं चाहूंगा कि आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिए, और अगर हवाले आप लिखते हैं तो आप नोटबुक को तैयार रखिएगा, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल, बड़ा ही व्यवहारिक सब्जेक्ट है अध्ययन करने का। और इसके बिना जो है हम सेवकाई नहीं कर सकते, इसके बिना हम विश्वास को जो है अच्छे तरीके से जो है इसका इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो गिफ्ट्स हैं हमारी हेल्प करते हैं। पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो सेवकाई करने के लिए, आपस में एक दूसरे की सेवा त्याग करने के लिए, खुदा यीशु को जलाल महिमा देने के लिए है। और उसके साथ साथ जो है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, दूसरों तक फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मकसद जो है स्वयं किसी व्यक्ति या शख्स के खुद की ख्वाहिशों के लिए नहीं है, या शेखी मारने के लिए नहीं है, या अपने आप को अच्छा फील करने के लिए नहीं है, बल्कि इनका खास मकसद है। और वो मकसद जो है प्रभु यीशु को महिमा देना है, प्रभु यीशु को जलाल देना है। और वो मकसद है प्रभु की सेवकाई हो, कलीसिया जो है मिलकर तरक्की पाए, उन्नति पाए, विश्वासीगण जो है मजबूत हो इन वरदानों के द्वारा से, इन गिफ्ट के द्वारा से, नेमतों के द्वारा से विश्वासियों की तरक्की हो, उन्नति हो, बेहतरी हो, अपलिफ्टिंग हो, मजबूत हो, पुख्ता हो उनका विश्वास। ये मकसद है इन गिफ्ट्स, इन वरदानों का। और ये जो वरदान है, जैसे जो लोग प्रभु की वाणी को नहीं जानते हैं उन तक पहुंचने के लिए बहुत ही जो है लाभदायक है, बहुत ही जो सहायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि वचन को अनरिच लोगों तक पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों की जरूरत है। उसके बिना जो है हम जो है प्रभावशाली तरीके से, अफेक्टिव तरीके से, पावरफुल तरीके से, कूद से भरकर जो है प्रभु की वाणी दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। पर जब गिफ्ट होते हैं तो वो जो है हमारे शब्दों को जो है और प्रभावित कर देते हैं। हमारे शब्दों में सामर्थ्य आती है, शक्ति आती है, खुदा उनका नाम जो है और भी जो है अफेक्टिव में लोगों तक पहुंच पाता है। तो पवित्र शास्त्र वाले कहती है कि ये जो वरदान है, ये इसका चुनाव परमेश्वर का आत्मा स्वयं करता है। हम कोई भी वरदान प्रभु से मांग सकते हैं, कोई भी नेमत मांग सकते हैं, कितनी भी बड़ी नेमत मांग सकते हैं, कोई भी नेमत क्यों ना मांग से, एक से ज्यादा मांग सकते हैं। पौलुस यहाँ तक कहता है बड़ी बड़ी नेमतों के बारे में खुदा से लालसा करो, ख्वाहिश रखो, मांगो उससे जो है। और प्रभु हमें अनुमति देते हैं वचन में कि हम कोई भी गिफ्ट को मांग सकते हैं। बट वो गिफ्ट कैसे हमें मिलेंगे, कौन सा गिफ्ट मिलेगा, वो पवित्र आत्मा डिसाइड करता है। पवित्र आत्मा की तरफ से स्वयं हम चुनाव होता है कि किसको वरदान या गिफ्ट दिया जाएगा। सो हम जो है मांग सकते हैं, कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली पवित्र आत्मा स्वयं चुनाव करता है कि ये शख्स को ये वाली नेमत, ये वाला वरदान, ये वाला गिफ्ट जो दिया जाएगा। और ये भी होता है कि कई बार जो है मौका के हिसाब से कि उस समय कौन सा वरदान इस्तेमाल होना है, तो वो वैसा ही वरदान मुहैया किया जाता है। अगर हीलिंग की जरूरत है उस टाइम में परमेश्वर वो वरदान जो है एक्टिवेट करते हैं। तो ये पवित्र आत्मा पर पूरा निर्भर है कि कौन सा वरदान हमें देंगे, या फिर कौन सा वरदान जो है उस घड़ी में, उस वक्त में जो है जरूरी है, लाजमी है, या उसका जरूरत है। तो उस हिसाब से परमेश्वर का आत्मा मुहैया करता है, देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला करंथियों 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, आत्मा सबको जो है एक एक करके वो बांट देता है, जैसे जैसे वो चाहता है वो बांटता है। सो पवित्र आत्मा जो है स्वयं चुनाव करता है किसको क्या देना है। हर शख्स जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा का वरदान पाए हुए हैं,
उस शख्स के पास चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे बच्चा है, चाहे नौजवान है, चाहे बुजुर्ग है, उस शख्स को कोई ना कोई वरदान या नेमत दे रखी है परमेश्वर। ये जो है तय है, ये बात जो है ऑलरेडी मुकर्रर है कि परमेश्वर ने एक वरदान तो सबको दे रखा है, एक से ज्यादा भी होते हैं, बट एटलीस्ट वन गिफ्ट जो है सबको दिया गया है। और परमेश्वर ने स्वयं इस बात का जो है चुनाव किया है, इस बात को किया हुआ है। ये पहला करंथियों 12 उसकी 7 में लिखा है, आत्मा सबना के फायदे के लिए, उनके लाभ के लिए चुनाव करता है कि कैसे कैसे उनको ये वरदान या नेमतें देने हैं। पहला पत्रस 4:10 कि हर एक को जैसे जैसा वरदान, जैसे जैसा नेमत, जैसे जैसे गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट मिला है, उसका इस्तेमाल करते हुए दूसरों की सेवाकाई करें, दूसरों की टहल करें, दूसरों की खिदमत करें, ऐसा लिखा मिनिस्टर करें, जैसे से उनको मिला है उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। तो ये परमेश्वर पर है कि कौन सी दात, कौन सा वरदान, कौन सी नेमत देनी है, पर परमेश्वर जो है सबको देते हैं। पहला तिमोथियस में लिखा हुआ है कि अपने वरदानों को चमकाओ, उनको जो है तराशो, उनका इस्तेमाल करो, उनको जो है और ज्यादा उभारो। पहला करंथी 12:1 में लिखा है कि वरदानों के बारे में, नेमतों के बारे में आप और मैं अनजान नहीं रहना है, इग्नोरेंट नहीं रहना है, इसके बारे में अध्ययन करना है, सीखना है, जानकारी प्राप्त करना है कि वरदान होते क्या है, कौन कौन से वरदान पाए जाते हैं, इनका क्या मकसद है, कैसे हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। ये सारी बातें जो है वाणी कहती है कि इसके बारे में इग्नोरेंट ना रहा जाए। अब कई प्रकार के वरदान होते हैं, कई प्रकार की नेमतें होती हैं, कई प्रकार के जो हैं ये जो गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है। मैं इनको जो है कुछ कैटेगरी में बांटकर आसानी से जो है सीखने के लिए कैटेगरी में बांटना चाहता हूं, ताकि हम जो है बड़ी आसानी से इनका अध्ययन कर सकें। एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं प्रोत्साहनी, हौसला अफजाई करने वाले, इनकरेजमेंट वाले। ऐसे कुछ पवित्र आत्मा के वरदान हैं, नेमते हैं जो इनकरेज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, ये अपलिफ्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इनको मोटिवेशनल गिफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है, उभारने वाले, ठीक है। फिर दूसरे कैटेगरी है, उसे कहते हैं सेवकाई वाले, मिनिस्ट्री गिफ्ट, मोटिवेशनल मिनिस्ट्री। तीसरा है मैनिफेस्टेशन गिफ्ट, जो जाहिर होते हैं, प्रगट होते हैं। सो तीन कैटेगरी है, बड़ी तीन कैटेगरी है, मोटिवेशनल गिफ्ट, मिनिस्ट्री गिफ्ट एंड मैनिफेस्टेशन गिफ्ट। जो तीन कैटेगरी के बारे हम सीखेंगे, जैसे जैसे वक्त हमें इजाजत देता है हम सीखेंगे। मोटिवेशनल का मतलब हौसला अफजाई, प्रोत्साहन करने वाले, अपलिफ्ट करने वाले, ऐसे जो इनकरेजमेंट करने वाले वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान है। ये ऐसे हैं, ये मैनिफेस्ट वाले जैसे नहीं है, ये मिनिस्ट्री वाले नहीं है, मोर ऑफ इनकरेजमेंट वाले। पवित्र शास्त्र वाले, सो रोमियो का खत चैप्टर 12 एंड उसकी 8वीं पंक्ति। मैं चाहूंगा कि आप, अगर आपके पास बाइबल है तो मैं बाइबल से चंद हवाले आपके लिए पढ़ देता हूं, और उन हवालों को अगर आप देख लें तो आपके लिए भी अच्छा याद करने का, अंडरलाइन करने का होगा। रोमी का खत 12 अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति जो है हमारे लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत ही जो है हेल्पफुल है। ये जो है इस प्रकार से लिखा है कि ही हु एक्सोर्ट, जो उभारता है, जो अपलिफ्ट करता है, एंड इन एक्सोर्टेशन है ही हु गिव्स, है ना, लिखा है उभारने वाले गिफ्ट जो है वो उभारे, जिसको उभारने का, हौसला अफजाई करने का, दूसरों को हलाशेरी देना, दूसरों की हौसला अफजाई करना, दूसरों को अपलिफ्ट करना, दूसरों को उभारना, ये एक एनकरेजमेंट करना, एडिफाई करना जो है एक वरदान है। दूसरा है एक्सोर्ट करना, उपदेश देना, जो है इस प्रकार से ये गिफ्ट है। फिर वन हु गिव्स, इवन के उदारता से देना, देखा है गिविंग, ऐसा जो कई बार कुछ लोगों के लिए दान देना या ये एक गिफ्ट माना जा रहा है, पवित्र आत्मा ये कह रहा है इसमें वन हु गिव्स, ये जो है
आम आदमी से हटकर ऐसा दिल के जो दान जो हम बड़े पर्याप्त, बड़े ही खुशी से और बड़े जो है खुले दिल से देते हैं। ये गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है। कईयों को जो है ज्यादा दान देने का या ज्यादा देने का जो है खुदा उनके लिए करने का, खुदा उनके वास्ते जो है ज्यादा कुछ भर के करने का, खुशी से करने का, एक्स्ट्रा माइल जाके करने का है एक वरदान है। It could be in terms of time, it could be in terms of treasures, and it could be in terms of talents. कैसे भी है कि जो से ज्यादा आम आदमियों से, आम लोगों से हटकर जो से ज्यादा गिव करना, ये एक नेमत, एक वरदान है, पवित्र आत्मा की ओर से है, जो सबको नहीं है। और पवित्र शास्त्र वाल में ऐसा पाया जाता है, कुछ लोग जो है दूसरों से ज्यादा देने की जो है फेथ रखते हैं होली स्पिरिट की ओर से। विद लिखा है ये है उदारता से, लिबरलिटी के साथ। वन हु लीड्स, फिर लिखा है दूसरों की रहनुमाई करना, अगुवाई करना, ये भी एक जो है नेमत मांगी जाती है। विद डिलीजेंस, ही हु शोस मर्सी विद चेयरफुलनेस, फिर दया दिखाना, मतलब ना कंपैशन आता है लोगों पर, इसलिए वो एक्शन ऐसा करते हैं। इट्स अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ये लिखा है, ये ऐसे वरदान है, ये मोटिवेशनल है। इससे जो है पर गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट में पाए जाते हैं। ये ऐसे वरदान है, मोर मोटिवेशनल है, उद्धार करने वाले, लिफ्ट अप करने वाले, जो है दूसरों से एक्स्ट्रा, उनके अंदर जो कंपैशन है, दया है, सिखाने का, लीड करने का, उपदेश देने का, पहुंचाई करना, मेहमान नवाजी जरूर से ज्यादा लोगों की करना जो है। फिर प्रशासनी जो है गिफ्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनके अंदर बड़ा गुण पाया जाता है कि दे ऑर्गेनाइज सो वेल, दे कैन डू जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, वो बड़ा ही माहिर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े टिपिकल, बड़े मेटिकुलस होते हैं। और जो है गिफ्ट माना जाता है, उसे जो है मोटिवेशनल गिफ्ट माना जाता है कि दे वेरी टैलेंटेड, वेरी गिफ्टेड, जो है हर चीज जो है बड़े सटीक तरीके से, बड़े ही कायदे के साथ, बड़े ही सिस्टम में वो रहते हैं। तो उनको सब चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज करने का, ये जो है मोटिवेशनल गिफ्ट है, परमेश्वर ने दिया हुआ है टैलेंट्स के रूप में। ये मोर ऑफ टैलेंट्स के रूप में होते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, सिफारशी दुआएं करना, बिचवाई की, मध्यस्थ की प्रार्थना करना, जिसे जो है इंटरसेशन कहते हैं। दिस इज गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। जो है उनका अंदर बड़ी भावना है, बड़े जज्बात हैं कि दूसरों के लिए बड़े ही वेदना के साथ, बड़े जज्बा के साथ, बड़े कंपैशन के साथ, और बड़े ही जो है जज्बे के साथ, बड़े जुनून के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ये एक गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, प्रार्थना करना। खुदावंद के लिए जो है अपने हुनर को, अपने स्किल का इस्तेमाल करना, चाहे गाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी सेवकाई का काम करना हो, या मेहनत का काम करना हो, किसी भी तरीके से अपनी स्किल को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, प्रशासनिक हो, म्यूजिकल हो, या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की हो, सेक्रेटरियल हो, कुछ भी हो, ये गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है मोटिवेशनल लेवल में, जो है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉलंटरी करते हैं, या बड़े ही माहिर तरीके से परमेश्वर की खिदमत में हेल्पफुल होते हैं। ये उनका खास गिफ्ट है। जैसे परमेश्वर की भाषा में जो है अकाउंट्स का टेक केयर करना, बड़े ही टिपिकल, बड़े ही फर्ज के साथ, बड़े ही जो है अच्छे ढंग से रहनुमाई करना, अगुवाई करना, और बड़े ही माहिर कारागरी दिखाना। जैसे जो है परमेश्वर के घर में जो है एक्स्ट्रा तरीके से वो जो है, चाहे वो डेकोरेशन का रूप हो, किसी भी तरीके से ऐसा हो कि वो करते हैं, बड़े दिल से करते हैं, और बहुत ताइज से करते हैं, और बहुत ज्यादा करते हैं, और बड़ा दिल लगा के, लगन के साथ, बड़ी महत्ता के साथ जो है वो परमेश्वर भी कुछ करते हैं। एनीथिंग किसी भी लेवल में हो सकता है, वो अपने स्किल को प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मोटिवेशनल गिफ्ट हैं जो परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। ये इसका जिक्र जो है पहला पत्रस 4 अध्याय 8 9 10 11 आयत में पाया जाता है। अलग अलग जो है ये गिफ्ट जो है उस हवाले में हम देख सकते हैं, पाए जाते हैं।
इम्पोर्टेंट है कि इन सब गिफ्ट्स का अध्ययन किया जाए और ऐसा सोचा जाए कि ये जो मोटिवेशनल गिफ्ट हैं, ये जो स्किल प्रभु ने हमें दी हैं, जो टैलेंट्स प्रभु ने हमें दिए हैं, किसी भी तरीके का हुनर प्रभु ने दिया है, वो प्रभु हमें चाहता है कि हम उसके लिए इस्तेमाल करें। तो ये मत सोचिए कि प्रभु ने मुझे दिया ही नहीं है कुछ। हो सकता है प्रभु ने आपको टैलेंट्स, ये मोटिवेशनल गिफ्ट दिए होंगे, तो आप सोचते हो कि मुझे जो है मिनिस्ट्री वाला नहीं दिया, मुझे जो है वो जो है मैनिफेस्टेशन वाला नहीं दिया, पर प्रभु ने दूसरे गिफ्ट आपको दिए हैं, उनका भरपूर से इस्तेमाल किया जाए। खुशी के साथ उनको खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु ने इसलिए हर तरीके का जो गिफ्ट जो हमें दिया है ताकि इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के राज्य के लिए। और जैसे प्रभु का टेम्पल जब खुदावंद का घर बनाया गया, तो उसमें खास किस्म के हुनर वाले सेवक लगाए गए जो बड़े हुनर से टेम्पल को बनाते थे, उसकी सजावट करते थे, उसकी उसकी डेकोरेशन करते थे, उसके लिए बनाते थे, चीजों को जो उकारते थे, वो सब कुछ बड़े ही टिपिकल तरीके से ढालते थे, हर तरीके का काम करते थे, बड़े माहिर लोग थे। और उनका नाम जो है प्रभु के वचन में मेंशन किया गया कि ये लोग खिदमत करते थे, सेवकाई करते थे, जिन्होंने ये काम किया। सो using your skill for the kingdom of God is another gifts, motivation gifts of the Holy Spirit. दूसरी कैटेगरी जो है मिनिस्ट्री गिफ्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री के सेवकाई करने वाले, खिदमत करने वाले गिफ्ट, ये खास जो है इनको ऑफिसर्स की तरह होते हैं, ये मिनिस्ट्री के गिफ्ट होते हैं। ये आम बिलीवर से हटकर परमेश्वर ने खिदमत के लिए, सेवकाई के लिए ये गिफ्ट्स जो हैं बताए गए हैं। और गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये भी पवित्र आत्मा के वरदान है, नेमते हैं, बट दिस इज मोर ऑफ अ मिनिस्ट्री के गिफ्ट है। मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसमें से लिख सकते हैं, बाद में पढ़ भी सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 5वीं आयत में भी लिखा हुआ है कि हर प्रकार की गिफ्ट जो है नेमत प्रभु ने बख्शी हुई है, दी हुई है, सेवकाई करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए परमेश्वर की ओर से मुहैया की है। मिनिस्ट्री गिफ्ट को अगर पढ़ना है तो इफ्सियों की पत्री चैप्टर 4 एंड वर्स 11 से हम पढ़ सकते हैं, और बड़े अच्छे ढंग से बयान किया गया है। मिनिस्ट्री गिफ्ट लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को, ठीक है, लॉर्ड जीसस हैज ब्लेस्ड दिस गिफ्ट, कलीसिया को कईयों को रसूल, कईयों को नबी, कईयों को परिचारक, कईयों को पासवान और कईयों को उपदेशक करके ठहराया है। सो दीज आर 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को मिनिस्ट्री गिफ्ट कहते हैं। 5 प्रकार के मिनिस्ट्री के, खिदमत के, सेवकाई के गिफ्ट बताया गया है। पहला है रसूल यानी कि प्रेरित, या फिर इसे अपोस्टल्स कहते हैं। अपोस्टल्स कौन होते हैं? जो किसी भी जगह में जाते हैं जहां पर खिदमत या सेवकाई कभी नहीं हुई है। ये ऐसे लोग हैं जो पायनियर हैं, फर्स्ट हैंड वहां पर अंजील का पैगाम करने वाले हैं। These are the beginners, starters, these are the people जो पहली बार ऐसे अज्ञात अनजान जगहों में जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों को रीच आउट करते हैं जो प्रभु के वचन को जानते नहीं है, ऐसे इलाकों में जाते हैं। ये these are the pioneers, जो फ्रेशर हैं जो है, ये इनको ये गिफ्ट जो है उनका है रसूल का। ये समझो कि फ्रंट में जाने वाले हैं। These are the people who go forefront में जाके मिनिस्ट्री करते हैं। पहला जो जैसे शाप लगाने वाले, मोहर लगाने वाले, ये फ्रंट में चलने वाले वो लोग हैं रसूल। हालांकि जैसे रसूल वर्ड आता तो इमीडिएटली 12 रसूलों की बात याद आ जाती है। उसी तरीके से क्योंकि वो फर्स्ट थे, वो पहले थे, वो पायनियर थे, इसलिए उनको रसूल कहा जाता है कि वो यीशु के पहले शिगिर्द थे। उसके बाद कई और भी शिगिर्द चुने, पर दीस आर द फ्रंट, फर्स्ट वाले थे। तो ये है, इसलिए उनको रसूल कहा जाता है। तो ये दूसरे हैं प्रॉफिट, नबी, जो नबूवत करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। न्यू टेस्टमेंट में जो प्रॉफिट है ना केवल भविष्य की बात करते हैं, बल्कि वो प्रेजेंट की बात भी करते हैं, पास्ट की भी बात करते हैं। न्यू टेस्टमेंट में जो प्रॉफिट्स हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट्स जो हैं मोस्टली फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्य को बताते हैं। बट न्यू टेस्टमेंट में आके जो है, ये जो है मोर ऑफ लाइक दिखाते हैं पे किस तरह से जो है
कहाँ पर गलती पाई जाती है, कहाँ पर चेतावनी है, कहाँ पर डांट है, कहाँ पर सुधार है, कहाँ पर जो है जो बातें जो है सही नहीं है। तो इस तरह से ये जो है दे पॉइंट दे शो, लाइक जॉन द बैप्टिस्ट, किसी की गलती होती है, कोई गुनाह करता है, जैसे हेरोदेस एंड बादशाह है उस समय के टाइम, उसने बिल्कुल उंगल दिखा के यू डूइंग रॉन्ग, तुम गलती कर रहे हो, तुम खुदा के सामने पाप कर रहे हो, तो दे वुड जस्ट शाउट एट, एंड इस तरह से जो है वो जो है पॉइंट आउट करते थे। और उनका काम ये भी है उन्नति करना, तरक्की करना, कलीसिया को उभारना, किसी को थपथपी देना, कलीसिया को जो है परमेश्वर के वचन के बारे में बता के जो है अपलिफ्ट उनकी सोल को करना, कंडम करना नहीं, बल्कि चिताना, याद दिलाना, और उनको जो है प्रभु के वचन के द्वारा कन्विक्शन पेश करना, एट द सेम टाइम अपलिफ्ट करना, उनको उभारना प्रभु के वचन के द्वारा से। ये उनका काम है नबियों का, भविष्यवक्ता लोगों का। तो कई जो है प्रॉफिट्स की मिनिस्ट्री में न्यू टेस्टामेंट में पाए जाते हैं। कई प्रॉफिट्स आप देखेंगे जो पाए गए हैं। फिर देन है इवेंजलिस्ट, जिसे सुसमाचार प्रचारक या फिर मनादी करने वाले, जो है बशारत करने वाले, वो इवेंजलिस्ट। इवेंजलिस्ट का मायना है these are the people who go far places, wide places, and these are the people who help the churches. कैसे इवेंजलिस्ट के तौर पे वो बाहर जो जाके कलीसिया के बाहर जाकर मिनिस्ट्री करते हैं, कलीसिया के अंदर नहीं करते हैं। मोर ऑफ लाइक कलीसिया के बाहर जाके दूर दूर इलाकों में जाकर बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर कर उनके बीच में प्रभु के वचन का पैगाम सुनाते हैं। इनको इवेंजलिस्ट कहते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, एक जगह पर प्रचार किया, फिर दूसरी जगह पर जाएंगे, फिर दूसरी जगह पर जाएंगे। जहां कहीं भी वचन की जरूरत है, जहां पर लोगों तक पहुंचना है, जहां पर अंजील का पैगाम पहुंचाना है, ये जो है दूर दूर इलाकों में जाकर पहुंचते हैं। फिर इनके वचन के सुनाने की वजह से कलीसिया की स्थापना होती है, कलीसिया बनाई जाती है, कलीसिया प्लांट की जाती है इन लोगों के बदौलत। तो ये जो है इनका कार्य होता है। आगे है पास्टर्स, पासबान या शेपर्ड, कोई भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पासबान वो है जो कलीसिया के साथ है, कलीसियाई अगुए हैं। पास्टर्स आर द पीपल हु आर द शेपर्ड ऑफ द चर्च, जो एक जगह पर कलीसिया की पासबानी करते हैं, कलीसिया के साथ जो है उनका परमानेंट उनकी खिदमत करना, उनको लीड करना, उनको टीच करना, उनको गाइड करना, उनकी रहनुमाई करना, ये पासबान है, जो अक्सर ही जो है सामने जाने पहचाने वाले मिनिस्ट्री है कि पासबान लोग जो हैं कलीसिया को शेपर्ड करते हैं, कलीसिया की रहनुमाई करते हैं, देखभाल करते हैं। दिशा को शेपर्ड्स या चरवाहे, या फिर इनको पासबान करके वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह पर प्रीस्ट वर्ड भी यूज किया जाता है, पर मायना वही है जो कलीसिया की रहनुमाई करते हैं, कलीसिया की अगुवाई करते हैं। ministry gift है, फिर gifts of the Lord Jesus Christ blesses the church with them. And आखिरी वाला है teachers, उपदेशक। teachers, they are the Bible teachers. They are not like pastors, they are not like evangelists, और या फिर रसूल के मानंद नहीं है, वो बाइबल के टीचिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कलीसिया को जो है टीच करते हैं, कलीसिया में रहकर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कलीसिया की तरक्की के लिए, मजबूत बनाने के लिए, तो ये कलीसिया को जो है पुख्ता करने के लिए, उनकी निष्ठा विश्वास को मजबूत करने के लिए होते हैं। तो ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की इनकी सेवकाई होती है। तो आप याद रखें, टीचर्स जो है बाइबल के जो सिखाने वाले टीचर हैं, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट टू द चर्च है बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो ये भी जो है कलीसिया के अंदर कलीसिया को तैयार करते हैं, कलीसिया को प्रिपेयर करते हैं कि वो सेवकाई करें। इससे की पत्री 4 की 11 और 12 में लिखा है, ताकि उनकी सेवकाई के द्वारा संत तैयार किए जाएं, कलीसिया तैयार की जाए, और वो लोग सिद्ध बने, परिपक्व हो, मजबूत हो, मैच्योर हो, और सेवकाई का काम आगे बढ़े।
सो क्यों ये 5 प्रकार की जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री गिफ्ट हैं, ये इसीलिए हैं कि संत तैयार किए जाएँ, कलीसिया में जो है लोग तैयार किए जाएँ, कलीसिया प्रिपेयर किया जाए, उनको इक्विप किया जाए, ट्रेन किया जाए ताकि सेवकाई का काम बढ़े और सेवकाई आगे बढ़े, कलीसिया तरक्की पाए, मजबूत हो। नॉट ओनली दैट, कलीसिया जो है मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, ताकि वो विटनेस कर सके, गवाह ठहर सके, बाहर रीच आउट कर सके, कलीसिया के बाहर भी जाके सेवकाई का काम हो सके। तो सिर्फ पासबान ही नहीं, और ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है और लिखा है प्रभु यीशु ने कलीसिया में ये 5 प्रकार के सेवक ठहराए हुए हैं। जो पहले तो क्या है, ये रसूल है, फिर ये जो इवेंजलिस्ट हैं जिसे सुसमाचार प्रचारक कहते हैं, फिर ये जो सिखाने वाले जो शेपर्ड हैं, एंड देन जो है टीचर पाए जाते हैं। और सबसे पहले अपोस्टल्स हैं जो अंगूठे का छाप की तरह हैं, जाके मोहर लगा देते हैं। दूसरी, ये समझो कि 5 प्रकार की जो सेवकाई है, इसको एक हाथ के एग्जाम्पल से मैं सिखा देता हूँ। इससे हेल्प हो जाती है कि जैसे ये एक आप देख रहे हैं पाम, और ये जो अंगूठा है एक शाप की तरह जाके जैसे मोहर नहीं लगाते हैं, उसी तरीके से अपोस्तल जो है नई जगह पर, फ्रेश जगह पर जाके सेवकाई को शुरुआत करके अंगूठे की छाप छोड़ते हैं। जो प्रॉफिट है, जो भविष्यवक्ता है, जो नबी है, वो इस उंगली को की तरह संकेत करके दिखाते हैं कि क्या होना है, पॉइंट आउट करने वाले हैं, वो दिखाने वाले हैं। ये जो सबसे बड़ी लंबी जो उंगली है, वो जो है इवेंजलिस्ट को दूर दूर जगह पर जाते हैं, फार प्लेसेस जाते हैं, कलीसिया के अंदर नहीं बैठे रहते हैं, या सिर्फ कलीसिया के अंदर मिनिस्ट्री नहीं करते हैं दूसरों की तरह, बल्कि दे गो इन फार प्लेसेस। दिस इज द लॉन्गर फिंगर। एंड द थर्ड फिंगर जो है, जैसे ये शादी वाली जहाँ पर रिंग पहनते हैं, वो वाली जो है रिंग वाले, ये पासबान की तरह है। जैसे पासबान एक ही कलीसिया के साथ ठहरा होता है, जैसे एक हस्बैंड की तरह उसके साथ उसका विवाह नहीं हो जाता तो वो अपनी पत्नी के साथ लगा रहता है। उसके साथ उसका जो है उसका एक जिम्मेदारी है, कमिटमेंट है, एक उसके साथ जो है जीने का, रहने का उसका एक वायदा है, वाचा है। उसी तरीके पासबान ये शादी विवाह की रिंग फिंगर की तरह है, जो कलीसिया कैसी है, छोटी है, मोटी है, पतली है, जैसे उसके साथ उसको रहना है। उसकी कलीसिया जैसी है, उसके साथ उसको प्रभु ने जोड़ा हुआ है कि उसकी शेपर्डिंग कर, उसकी टेक केयर कर, उसके लिए प्रार्थना कर। कलीसिया कैसी भी है, उसको उसके साथ रहना है, उसकी टेक केयर करना है। ये रिंग फिंगर वो पासबानी रिंग फिंगर जो है उसको दिखाती है। और आखिरी वाली उंगल जो है, ये जो छोटी वाली, जैसे जब आपके कान में खुजली होती है आप डालते हैं, उसी तरीके से ये जो टीचर्स होते हैं, ये आपके कान में प्रभु के वचन को डालते हैं। तो ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री इस तरह से अपने आप को याद करने का एक तरीका है। तो ये पांचों जब मिल जाते हैं तो ये मिलकर खुदा उनकी सेवकाई करते हैं। तो ये जो हाथ है, ये पूरा मिलकर फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जब करते हैं तो शैतान के लिए खतरा हो जाता है। शैतान डरता है इस मौके से, क्योंकि उसे पता है कि ये पांचों जो सेवक हैं मिल जाते हैं और मिलकर ये सेवकाई करते हैं। कलीसिया जो है मजबूत होती है, तरक्की होती है, एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते, एक दूसरे के विरोध में नहीं चलते हैं, बल्कि ये टुगेदर हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। मिलकर सब पांचों सेवकों का काम एक ही है, कलीसिया तरक्की करे, कलीसिया मजबूत हो, कलीसिया अपलिफ्ट हो, कलीसिया तैयार हो जाए और कलीसिया बहुत से काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। ये पांचों प्रकार के जो सेवक हैं। सो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री गिफ्ट हैं जो पवित्र आत्मा के हैं। पहले जो हमने सीखे वो मोटिवेशनल, उभारने वाले गिफ्ट हैं। अगली बार फिर कंटिन्यू गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे। अभी इतना ही हम सीख ले कि 2 प्रकार के गिफ्ट हैं। ये दोनों प्रकार के गिफ्ट जो होली स्पिरिट के हैं,
वो आप लर्न कीजिए, उसको व्यावहारिक तौर पर अपनी ज़िंदगी में उतारें। जैसे-जैसे गिफ्ट प्रभु आपको देता है, कलीसिया को देता है, वो आपको और मेरे को तैयार करने के लिए, ताकि कलीसिया तरक्की पाए, खुदावंद यीशु के नाम को जलाल मिलने पाए। फिर से आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रोग्राम में। मीनवाइल आप इन वरदानों को सीखते रहें, लालसा करें, इसके बारे में प्रार्थना करें और प्रभु से पाने के लिए उम्मीद करते रहें, आशा करते रहें, प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। Preview.